मंत्र, माला, आसन, तीन चीजें सभी लोग स्मरण करेंगे। जितने आस्था पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, तीन चीजें। मंत्र बोलते जाओ, पहला मंत्र, दूसरे नंबर पर है माला और तीसरे नंबर पर है आसन जिस पर हम बैठते हैं। मंत्र बार बार नहीं बदलना चाहिए, माला बार बार नहीं बदलना चाहिए और आसन बार बार नहीं बदलना चाहिए। आसन भी नहीं बदला जाता। जिस आसन पर बैठ के आप घर में पूजन करते हो ना, कोई के यहाँ लाल कलर का होगा, किसी के यहाँ कुर्सा का होगा, किसी के यहाँ कोई ने हाथ से भी बनाया होगा ऊन का, आदि का आदि। ये सब अपने अपने भाव है। आपने जिस आसन को अपने पास में रख रखा हो, बस निवेदन इतना है कि आसन बार बार नहीं बदलना है। वो जो आसन तुम रोज बिछाती हो वही आसन बिछाओ। उस आसन की तो महत्वता है। अरे जिस समय पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराते हैं, 7 दिवस तक सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जब कथा श्रवण करा रहे हैं, तो बारंबार सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा भी, तुम्हें भूख तो नहीं लग रही है, तुम्हें प्यास तो नहीं लग रही है? तो राजा परीक्षित बारंबार कहते हैं, जब श्रीमद् भागवत रूपी अमृत पीने को मिल रहा हो तो कहां भूख कहां प्यास। जब वो तत्व श्रवण करने को मिल रहा है, जब वो तत्व पीने को मिल रहा है, तो ना तो भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। तो ना तो मुझे भूख है ना मुझे प्यास है। 7 दिन की जब कथा पूरी हो गई, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, 7 दिन की कथा पूर्ण हुई। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के सम्मुख में बैठे हुए थे, उठकर जाने लगे। परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए, प्रणाम करा सुखदेव जी महाराज को। गुरुदेव आप चले जाओगे, मुझे दुख होगा, नेत्रों में मेरे जल भर जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, क्या तुझे मेरे जाने का दुख हो रहा है या तुझे तक्षक नाग डसने आएगा उसका दुख हो रहा है? तो किस चीज का हो रहा वो बता। गुरुदेव तक्षक नाग मुझे डसेगा उसका मुझे कोई दुख नहीं है। ये सर्प का काम है डसना, भले डस ले, और इस शरीर का काम है एक ना एक दिन जाना। तो फिर इसका दुख क्या करोगे? इसका दुख कैसे करोगे? मुझे इसका दुख नहीं है, मुझे इसकी तकलीफ नहीं है, मुझे इसका कष्ट नहीं है। दुख तो केवल एक है, जिस आसन पर बैठकर गुरुजी मुझे 7 दिवस तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे थे, जब वो गुरु मुझसे बिछुड़ जाएगा, वो आसन लेकर गुरु चले जाएगा, उस आसन में कितना बल होता है, उस आसन का कितना बल है। श्रीमद् भागवत कथा कहती है, एक व्यास वक्ता श्रीमद् भागवत कथा करने वाले हो, शिव महापुराण कथा करने वाले हो, देवी भागवत करने वाले हो, रामचरितमानस का स्मरण कराने वाले हो, उस आसन की महत्वता कितनी होती है। कि जब वो आसन चला जाएगा, वो आसन जब उठ जाएगा, मेरा गुरु मुझसे बिछुड़ कर चला जाएगा, फिर इस जीवन से फिर कुछ रस तत्व रहा ही नहीं है। सब कुछ चला गया, समझ, सब कुछ समाप्त हो गया। बस वही कथा यहां वर्णन कर रही है। आसन की बड़ी मूलता है। हम तो यहां तक कहते हैं, आप लोग अगर आज तक चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हो ना, आप लोगों से इतना जरूर कह सकते हैं कि
कि अगर आप सोफे पर बैठकर कथा सुन रहे हो, कुर्सी पर बैठकर कथा सुन रहे हो, पलंग पर बैठकर कथा सुन रहे हो, या शरीर साथ नहीं दे रहा, जिस भी हिसाब से आप कथा सुन रहे हो, लेट कर बैठे हो, बैठे हो, लेटे हो, जिस भाव से आप कथा सुन रहे हो, हमारा निवेदन है, जब ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, जजमान रघुवंशी परिवार ऑनलाइन कथा करवा रहा है और आप कथा ऑनलाइन श्रवण कर रहे हो, तो हमारा तो निवेदन रहेगा कम से कम 7 दिन में से 1 दिन तो आसन लगाकर कथा सुनो। 7 दिन में से कम 1 दिन उस आसन पर बैठकर कथा सुनो, जिस आसन पर आप निरंतर पूजन करते हो, निरंतर स्मरण करते हो, निरंतर अर्चना करते हो, निरंतर नाम जाप करते हो। कम से कम 1 दिन उस आसन का फल आपको मिलना चाहिए। एक बार महाराष्ट्र में कथा करने गए थे, बहुत पहले की बातें, कम से कम होगा 12-15 साल। तो कथा करने गए तो वहां पर वो अमरावती से आगे का गांव है वो, तो वहां कथा करने गए थे। तो वहां जिस आसन पर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा पंडित जी करते हैं, जिस आसन पर बैठकर शिव महापुराण की कथा होती है, जिस आसन पर बैठकर भगवान की चर्चा होती है, वहां उस आसन की बोली लगती है। तो आसन की बोली लगती है कि ये आसन, भैया ये आसन जजमान लेकर जाएगा कि उपाध्यक्ष लेकर जाएगा कि अध्यक्ष लेकर जाएगा। तो हमने पूछा कि भाई हमारे इधर तो मध्य प्रदेश में तो ऐसा होता नहीं है, ये बोली वगैरह तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म के अंतर्गत हमारे कई मंदिर वगैरह में ऐसी कोई बोली और ऐसा कोई संवाद कभी हमने सुना भी नहीं कि आसन की बोली लगे, और ना कहीं हमने पढ़ने में आया, ना कहीं देखने में आया कि आसन की बोली लगे। तो हमने तो कहीं पढ़ा भी नहीं, देखा भी नहीं कि आसन की बोली लगे। तो उन्होंने कहा गुरुदेव हमारे यहाँ का नियम है, जिस आसन पर व्यास वक्ता, जिस आसन पर ब्राह्मण, जिस आसन पर गुरुजन, जिस आसन पर एक श्रीमद् भागवत का वक्ता, शिव महापुराण का वक्ता, देवी भागवत का वक्ता, राम कथा का वक्ता भगवान का जब भजन करता है, तो वो आसन में कुछ न कुछ तत्व उस भगवान की भक्ति का आ जाता है, और उसी आसन को हमारे यहाँ लोग दीपावली के दिन पूजन में बिछा देते हैं और उस पर बैठकर पूजन करते हैं, इसलिए इसकी बोली लग जाती है। आसन की महत्वता जानते हैं, उस आसन की महत्वता को जानिएगा। 3 चीजों का स्मरण करिएगा जरा अच्छे से। 3 चीजों का स्मरण आपको अच्छे से आना चाहिए। पहले नंबर पर जम के बोलिए मंत्र, दूसरे नंबर पर माला, तीसरे नंबर पर आसन। मंत्र भी बार बार नहीं बदला जाता, मंत्र को बार बार नहीं बदल सकते। दूसरे नंबर पर माला को बार बार नहीं बदलना चाहिए। जो कर माला होती है ना अपने जपने वाली, हाथ में अपन जो जपते हैं, वो माला को भी ज्यादा नहीं बदलना। वो माला जपते रहो, कहीं से अगर टूट गई, खंडित हो गई तो माला का धागा बदल लो, पर मन के मत बदलो। उस मन के को नहीं बदलना है आपको, धागा वाले बदल लो पर मन का नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि एक एक मनके में तुम्हारा मन जुड़ा हुआ है, भगवान की भक्ति जुड़ी हुई है, भगवान का स्मरण जुड़ा हुआ है। एक एक मनके में परमात्मा का नाम जुड़ा हुआ है। अरे कितना सुंदर बात है साहब। अब भले लोगों का फैशन हो गया, पर यहाँ फैशन की बात को छोड़ दो। अब लोगों का फैशन हो गया कि मंगलसूत्र भी लोग नई नई डिजाइन कर हर 15 दिन में 20 दिन में बदल लेते। पर किसी सौभाग्यवती नारी से, बुजुर्ग माता से, किसी बुजुर्ग माता से, किसी सौभाग्यवती नारी से पूछना, गले का मंगलसूत्र, हाथ का चूड़ा और पांव का बिछूड़ा, बुजुर्ग से बुजुर्ग माताएं भी ना जाने कितने साल तक नहीं बदलती थी, कितने वर्ष। अब आज के जमाने में तो लाल साड़ी पहनो तो लाल पहन लो, हरी पहनो तो हरी पहन लो, पीली
जब हाथ का चूड़ा उतार दिया, जब मर्जी पड़ी पांव की बिछोड़ी उतार दी। हमारे यहाँ बुजुर्ग से बुजुर्ग माताओं से अगर आप पूछोगे तो बुजुर्ग से बुजुर्ग माताएं जब ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग कभी देखेंगे, अब तो शहरी क्षेत्र में आप लोग पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आपके जो बुजुर्ग रहे होंगे, चाहे राजस्थान में, जहां उत्तर प्रदेश आदि जगहों पर, मारवाड़ में, मालवा में, जहां तुम्हारे बुजुर्ग रहे होंगे, उनके पांव में पायल की जगह एक मोटी सी कड़ली डलती थी। मोटी सी कड़ली डलती थी, इतनी मोटी। और बिछुड़ी भी कोई साधारण नहीं होती थी, बिछुड़ी भी डलती थी तो मोटी मोटी बिछुड़ियां डालते थे, सालों निकल जाता, सालों। और किसी किसी के तो बूढ़ी बूढ़ी अम्माओं के देखना 80-80 साल पहनता पहनता हो गया, वो वहीं की वही, वो हटे नहीं तो दबे नहीं। क्यों पहनना है, कारण क्या? अब तुमने साड़ी बदली तो चूड़ा बदल लिया, चूड़ा बदला, अब ना जाने पहले तो पंडित जी से पूछते थे, महाराज जी चूड़ी बदलना जरा मुहूर्त बताना, जरा कौन सी तारीख को बदले, हम कितनी बजे बदले, जरा मुहूर्त देख के बताना। अब आज के जमाने में तो कोई पंडित जी से पूछो तुम, राम जी राम जाने तो दादा, ना तो काल घड़ी देखी ना मुहूर्त देखा, बस हाथ से चूड़ा उतारा और रखा, बदल कर दूसरा चली गई। अब ना जाने कौन सी काल घड़ी चल रही थी, कौन सा ऐसी घड़ी चल रही थी कि हाथ से वो चूड़ा उतरा तो उतरा की उतरा। शिव पुराण कहती है, हाथ का चूड़ा, पांव की बिछुड़ी और गले का सूत्र, मंगल सूत्र, ये बार बार नहीं बदलना चाहिए। प्रयास करो, आप बाकी का श्रृंगार जो बदलना बदलते रहो, साथ चलेगा। ऐसा पहनो चूड़ा जो कबहू ना टूटे। तो पुराण में, शंकर के भजन में, शंकर की भक्ति में एक चीज वेद व्यास जी ने वेदेश्वर संहिता के अंदर लिख दी, वो अपनी बुद्धि में भी आप अच्छे से उतार लेना। जितने लोग कथा सुन रहे हो, अपनी चित्त वृत्ति में वो बात उतार कर रखिए। जितना दान करा, जितना पुण्य करा, जितना सत्कर्म करा, जितना व्रत करा, जितना उद्यापन करा, जितना भजन करा, जितना कीर्तन करा, जितना नाम जाप करा, जितना ब्राह्मण भोज, संत भोज, साधु भोज, कन्या भोज, भंडारा, जितना भी पुण्य करा, नाम जाप, स्मरण, कीर्तन, दीपदान, अन्नदान, जो भी हमने करा, वो हो सकता है कि हमारे मरने तक छिन्न हो जाए, समाप्त हो जाए, क्योंकि पुण्य भी तो समाप्त होता है कि नहीं होता है। जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे पुण्य भी हमारा घटता चले जाता है। कैसे, उसका अंदाजा लगा लीजिए। बचपन में तुम्हारे मन में पाप नहीं था, बचपन में तुम्हारे भीतर ना पाप है, ना कोई कपट है, ना छल है, ना बेईमानी है, ना प्रपंच है। जवानी आ गई, थोड़ा थोड़ा परिवार को पालना है, लेकर चलना है, तो थोड़ा थोड़ा कपट, थोड़ी सी छल, थोड़ी सी बेईमानी आ गई। थोड़ी सी बेईमानी आ गई। इसमें से इतना सारा प्रसाद अगर भरा हुआ रखा है तो इसमें से थोड़ा सा एक पेड़ा निकाल लो, किसको मालूम पड़ेगा? चोरी तो है, किसको मालूम पड़ रहा है? किसी ने आपको कहा, भैया अगर तुम कुबेरेश्वर धाम जा रहे हो, या तुम महाकाल जा रहे हो, या तुम ओंकारेश्वर जा रहे हो, या तुम आप भीमा शंकर जा रहे हो, तो ये हमारा 200 रुपया ले जाओ। अब तुमने सोचा, ना तो वो यहाँ देखने आ रहा, ना पंडित जी को मालूम कि 200 का है, ना रसीद वाले को मालूम कि 200 का है। उसमें से तुमने अगर 100 खसका लिए, तुमने तो खसका लिए, पर उसने कितना खसकाया ये तो वही जान सकता है।
तुमने तो निकाल लिया कि उसमें कोई ने देखा नहीं है, उसमें किसी ने भाला नहीं है, इसमें किसी का अंदाजा रहा नहीं है, इसमें कोई देख ही नहीं रहा। आप मन का धन कर सकते हो, पर अपने आप को आप समझा सकते हो, पर अंतिम क्षण जब प्राण छूटने का आता है, हमारा किया गया सारा पाप हमारे सामने एकत्रित हो जाता है। हमारा किया गया पाप हमारे सामने आ जाता है। किसी बच्चों को नहीं मालूम कि इनके घर की स्टोरी क्या है, पर उसके घर के एक व्यक्ति को चुनाव में खड़ा कर दो, फिर पूरी स्टोरी मालूम पड़ जाएगी कि इसके काका जी ऐसे थे, ने फूफा जी ऐसे थे, ने बुआ जी ऐसी थी, ने नाना जी ऐसे थे, ने पिताजी ऐसे थे, ने भाई ऐसा था, ने कुटुंब। अर्थात तुमको पूछना नहीं पड़ेगा, तुमको जानना नहीं पड़ेगा, बता दिया जाएगा। उसी तरह प्राण छूटते समय जब अंतिम बिंदु आता है, मनुष्य के प्राण खींचने के लिए यम के दूत आते हैं, प्राण निकल रहे होते हैं, जीवात्मा कहती है कि मैंने खूब दान करा, मैंने खूब पुण्य करा, मैंने खूब सत्कर्म करा, मैंने खूब भजन करा, मैंने खूब दान दिया, मैंने व्रत किया, मैंने उद्यापन किया, मैंने गंगा नहाया, सब कुछ किया। तब यमदूत कहते हैं कि साथ में चित्रगुप्त महाराज जी आए हैं, वह आपको हिसाब बता देंगे कितना पुण्य आपके पास बचा हुआ है। 500 रुपए कमाए थे, खर्चा मालूम पड़े 550 कर दिए, जो जेब में पहले का रखा था वो भी चले गए। उसी तरह पुण्य तो तुमने बहुत कमाया, मंदिर में जाके दिया जलाया, पुण्य कमाया, बोलो कमाया कि नहीं कमाया? जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, जितने स्मरण कर रहे हो, अच्छे से बोलना, मंदिर में दिया लगाया, पुण्य कमाया कि नहीं कमाया? कमाया। तुमने दान किया, पुण्य कमाया कि नहीं कमाया? कमाया। तुमने सत्कर्म करा, व्रत करा, उद्यापन करा, पूजन करी, अर्चना करी, सारा पुण्य तुमने एकत्रित कर लिया। अब मान लो तुमने 500 रुपए कमा लिए, अपन पुण्य को समझो 500 रुपए। अब तुमने 500 रुपए कमा लिए, अब खर्चा जोड़ो, किसी के लिए झूठ बोल दिया, 100 रुपया खसक दिया, तो सही पुण्य समाप्त तो होगा, खर्चा भी होगा। तुमने किसी के लिए अपशब्द कह दिया, 50 रुपए गए, कितना बचा है? 350। हिसाब के तो तुम बहुत पक्के हो रहे, 350। अब फिर मालूम पड़े किसी को गलत दृष्टि से देख लिया, गलत भाव से देख लिया, गलत मन से देख लिया, 50 माँ खसक गए, कितने बचे? 300। और मालूम पड़े पड़ोसन आ गई, खूब सारा प्रसाद दे के चली गई, निंदा का रस डालकर चली गई, 100 रुपया खसक गया, कितना बचा? 200। हिसाब लगा लो जरा अच्छे से, हो ये तुम्हारा और हमारा सबका है, जितने कथा सुन रहे हो उनका भी और जो कथा कर रही है उसका भी, सबका हिसाब है मेरे मालिक के दरबार में, सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को कौड़ी ज्यादा। बचे 200। देवरानी के लड़के को छोटे से गिलास में दूध दे दिया, खुद के लड़के को इतना बड़ा गिलास, 50 खसक गए, कितने बचे? 150। पति रात्रि को कोई सामान लाया, चुपचाप कमरे में निपटाया, 50 खसक गए, कितने बचे? 100 बचे। अब 100 रुपए अभी चलने दो जरा, चलने दो। दोस्तों के साथ घूमने गए, मालूम पड़े उन्होंने कह दिया, अरे कौन देख रहा, ले थोड़ा सा ले, कहीं मदिरा पान, कहीं मांसाहार, कहीं गलत कर्म कर बैठे, 50 फिर चले गए, कितने बचे?
50। परिवार में साथ में रह रहे थे, भाई बंधु कुटुंब कबीले से बेर उत्पन्न कर लिया। सुबह से शाम तक शिशुपाल जैसी गालियों पर गालियां दे। 50 कितना बचा? बस यही हमारा जीवन। हमने पुण्य तो बहुत कमाया रे, खूब पुण्य कमाया। हम तो रोज मंदिर जाने लोटा भर के पानी चढ़ा के आए, कितना पुण्य। चंदन भी लगाए, कितना पुण्य। हम मंदिर में हम तुलसी जी के पानी भी दें, ब्राह्मण भोजन कराएं, गौ दान करें, अन्न दान करें, वस्त्र दान करें। हमने पुण्य तो बहुत कमाया, पुण्य की कोई कमी नहीं रही, पर खर्च भी बहुत करा। और आखिरी में जब मरने का समय आया, पुण्य रत्ती भरनी बच पाया। जितने दान पुण्य व्रत जितने हैं, तुम्हारे मरने के समय पर हो सकता है तुम्हारा पुण्य समाप्त हो जाए। पर वेद व्यास जी शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में लिखते हैं, एक पुण्य ऐसा होता है जो कभी समाप्त नहीं होता। वो शंकर की कथा का पुण्य, शिव के लिए दिया गया दान पुण्य भजन कभी समाप्त नहीं। शंकर भगवान पर एक लोटा पानी चढ़ाया, वो कभी समाप्त नहीं होगा। वो बढ़ता है, घटता नहीं है। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो बढ़ती है, घटती नहीं। 90,000 रुपए का एक मोबाइल ले लिया तुमने, कितने का? वो कटा हुआ सेव का, ठीक है? आज समझ गए ना तुम लोग? बस तुम समझ जाओ, बहुत इतना तो बाकी के तो किसी को समझाना है नहीं, अपने समझ में आना चाहिए। वो कोई कटा हुआ सेव फल जिसको लोग एप्पल बोले, ठीक है? अच्छा, उसको केवल एप्पल बोला, हाफ एप्पल क्यों नहीं बोला? क्यों, कटा हुआ तो है ना थोड़ा सा, पर फिर भी एप्पल, ठीक है। अब 90,000 का मोबाइल लिया, वही 90,000 की 2-3 अंगूठी ले लेता। अब दोनों की कीमत देखिएगा। मोबाइल लेकर दुकान से नीचे उतर गए, घर चले गए। 1 साल के बाद में वो मोबाइल बेचोगे तो 90,000 का बिकेगा क्या? जम के बोलिए जरा। नहीं। जो सोने की अंगूठी तुमने 90,000 की खरीदी, 1 साल के बाद बेचोगे तो सोना का भाव बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा ना। तो थोड़ा 200-400 रुपया तो ऊपर मिल ही जाएगा। बस यही तरीका है। सारे पुण्य समाप्त हो सकते हैं, पर ये वो स्वर्ण है, ये वो स्वर्ण है जिसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। पुण्य समाप्त ही नहीं होता, उसका पुण्य बढ़ रहा है, पुण्य प्रबल होते चले जाता है, पुण्य घटता ही नहीं। ये कभी नहीं घटने वाला, ये बढ़त में जा रहा है। और वो पुण्य कभी समाप्त नहीं हो सकता। शंकर का भजन किया हुआ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप, ओम नमो नमः शिवाय का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप, श्री कृष्ण शरणम ममा का जाप, भगवान राम का स्मरण आप जितना कर रहे हो, शंकर को दान किया गया, शंकर का भजन किया गया, शंकर का स्मरण किया गया, शंकर के नाम पर किया गया सत्कर्म कभी छिन्न नहीं, कभी समाप्त। भजले प्राणी हो अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी काहे को भटक रहा। क्यों भटके? मिला मौका, वासुकी नाग की धर्म पत्नी शतशीर्षा ने वो फल अपने पति के खाते में दे दिया। शिव की आराधना का फल जो होता है वो आप किसी को भी दे सकते हो।
किसी को भी। जैसे श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने जगन्नाथपुरी में जाकर मायावाद का खंडन करा, एकादशी को उल्टा लटकाया, कहा एकादशी का दान देना है तो जीते जी दो, अन्न दान देना है तो जीते जी दो, किसी भूखे को भोजन कराना है तो जीते जी कराओ। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं कि मिला कि नहीं मिला, पर जीते जी दान कर दिया, जीते जी भजन कर लिया, जीते जी स्मरण कर लिया, जीते जी कीर्तन कर लिया, जीते जी मंत्र जाप कर लिया, जीते जी नाम जाप कर लिया, तो ये आपको ज्ञात तो रहेगा कि मैंने इतना करा, मैंने ब्राह्मण भोजन कराया, मैंने गौ का दान करा, मैंने ये करा, मैंने संत भोज, ये आपके खाते में आपको ज्ञात होना चाहिए कि मैंने करा है। आपके भीतर होना चाहिए कि मुझे प्रसन्नता इस बात की। कई लोग कहते हैं अब तो भगवान की कथा सुन ली, भगवान ने खूब अच्छा कर दिया गुरुदेव, कोई कमी नहीं रखी, अब भगवान चाहे तो उठा कर ले जाए, मेरे को कोई टेंशन सब कर दिया। पर अगर किसी के बच्चे कुंवारे हों, बेटियां कुंवारी हो, वो बोलेगा क्या कि चलेगा नहीं, वो तो कहेगा एक बार इनके पीले हाथ कर दूं, एक बार इनको सेटल कर दूं, बस बाबा से विनती है, फिर भले ही जाओ, फिर कोई टेंशन। आज कोई एक आगरा से बच्चा आया हुआ था, लड़का, वो कह रहा था गुरुदेव कोरोना महामारी की दूसरी लहर में मैं भी चपेट में आ गया था, 75 या 80% फेफड़े बेकार हो गए थे, शायद कहीं बैठा होगा, अगर आया होगा तो बैठा, वो बैठा, वो खड़ा है, खड़े हो ना बाबू। डॉक्टरों ने कहा जवाब दे दिया था, पर मेरी माँ ने शंकर की कथा सुनी थी, शिव महापुराण, और वो शिव महापुराण की कथा में बेलपत्री शमी पत्र का जो महत्व बताया था, मैं तो हॉस्पिटल में था, कोई मिलने नहीं आ रहा था, सोच लिया था कि अब तो अंतिम बिंदु हो गया है, पर माता शमी पत्र और बेलपत्र के बल पर बचा कर लिया, इसलिए बाबा को प्रणाम कर रहे। शिव कृपा ऐसी होती, शंकर की दया ऐसी होती है, शिव करुणा सागर की करुणा ऐसी होती है। दुनिया के लोगों को भले लगे कि बेलपत्र में क्या है, शमी पत्र में क्या है, क्या होता है शंकर भगवान को जल चढ़ाने से, क्या होता है भगवान शंकर को गेहूं के दाने चढ़ाने से, क्या होता है शंकर भगवान को तिल्ली चढ़ाने, ये दुनिया के लोग भ्रमित हो सकते हैं, पर शिव महापुराण अपनी जगह पर जो वर्णन कर रही है वो सच नहीं हो सकता, वो सहज नहीं हो सकता। भगवान शिव फिर निवेदन करूंगा, उसको दिया गया एक अन्न का दाना भी आपको कब प्राप्त होगा ये शंकर ही जान सकता है। एक बेलपत्र आप शिव को समर्पित कर दिए, भले आपने उठाई धोई फिर चढ़ा दी, चढ़ाई चढ़ा दी तुमने धोकर, उसका फल कब प्राप्त होगा ये आपको नहीं मालूम पड़ेगा। वो बेलपत्र कब सामने आएगी, वो शमी पत्र कब सामने आएगा आपको ज्ञात नहीं होगा, पर सम्मुख में आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ ज्ञानी मत करना दानी। हम अपने पुण्य को अगर क्षीण रखना चाहते हैं, अपने पुण्य को अजर अमर रखना चाहते हैं, तो शिव भक्ति ही एक मूल है। अकाल मृत्यु वो मरे
जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। शंकर का भगत होगा तो काल भी क्या करे। बात यहां अड़ी हुई है। तो केवल दोहा बोलने का नहीं है, इसको समझने का है कि शंकर का नाम लेने पर काल भी खड़ा रहता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि इसका पुण्य क्षण ही नहीं होता, तो काल को भी सोचना पड़ता है कि मैं कैसे पकड़ दूं, इसका पुण्य तो इतना सारा। इसने शंकर जी के मंदिर में दिया लगाया, इसने शिव जी पर 1 लोटा पानी चढ़ाया, इसने बेलपत्र चढ़ाया, शंकर की कथा सुनी है, तो ये पुण्य कभी समाप्त नहीं होगा। तो ये तो अजर और अमर रहेगा।